हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल पढ़ा था भिन्न के बारे में। भिन्न के बारे में मैंने आपको बताया था कि भिन्न कैसे बनती है। आज मैं आपको बताऊंगा। आज का टॉपिक है, हम बताएंगे आपको भिन्न कितने प्रकार की होती है। भिन्न कितने प्रकार की होती है मैं आपको आज ये बताऊंगा, ठीक है। तो भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन यानी भिन्न कितने प्रकार की होती है। फ्रैक्शन यानी भिन्न होती है 6 प्रकार की। फ्रैक्शन या भिन्न कितने प्रकार की होती है, 6 प्रकार की होती है भिन्न। एक होती है उचित भिन्न, एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है समभिन्न, एक होती है विषम भिन्न, एक होती है मिश्र भिन्न, एक होती है तुल्य भिन्न। ये भिन्न होती है 6 प्रकार की हमारी भिन्न होती है। ये फ्रैक्शन होती है 6 प्रकार की। हम पढ़ेंगे आज उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न कौन सी होती है मैं बताऊंगा कि उचित भिन्न किन्हें कहते हैं। पहले आपको एक चीज़ बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो इसे क्या कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अंश, ठीक है। यह बात सीख लो। इसे कहते हैं हर। इसे कहते हैं हम ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को कहते हैं हम हर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हंस, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश, नीचे वाले को कहते हैं हम हर, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे उचित भिन्न के बारे में। उचित भिन्न क्या है हमारा टॉपिक, उचित भिन्न। उचित भिन्न किन्हें कहते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि उचित भिन्न किन्हें कहते हैं। उचित भिन्न उन्हें कहते हैं, मैंने आज आपको यह बताया था शुरू में आके, इसे याद रखना। जैसे मैंने आपको यह बताया था, इसे कहते हैं हम अंश, इसे कहते हैं हम हर। इसकी यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको क्या बताया था कि उचित भिन्न, मैं आपको ये बताऊंगा कि उचित भिन्न उसे कहते हैं। उचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का अंश बड़ा हो, नहीं, जिस भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। हंस छोटा हो और हर बड़ा हो। उचित भिन्न उन्हें कहते हैं जिस भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। किन्हें कहते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न उन्हें कहते हैं जिस भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। तो यह उचित भिन्न है। इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो यह उचित भिन्न हो जाएगी। इस भिन्न का हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो यह उचित भिन्न हो जाएगी। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैंने लिखा है, ये लिखा, रुक जाओ, मैंने लिखा ये, मैंने आपको अभी बताया कि उचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। उचित भिन्न उसे कहते हैं, देखो इस भिन्न का हर बड़ा है और अंश छोटा है, तो यह उचित भिन्न हो जाएगी। उचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का हर बड़ा हो और हंस छोटा हो। देखो इस भिन्न का जो है हमारा, वो हर बड़ा है और हंस छोटा है, तो यह उचित भिन्न हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगा, एक बारी और आपको रिवीजन करवा देता हूँ। उचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो। हंस किसे कहते हैं, हंस कहते हैं जो भिन्न में ऊपर होता है, और हंस किसे कहते हैं, हंस उसे कहते हैं जो भिन्न में नीचे होता है। जिस भिन्न का हर बड़ा हो और हंस छोटा हो, तो उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। उचित भिन्न के बारे में हमने पढ़ लिया। हम पढ़ेंगे अनुचित भिन्न के बारे में। अब हम पढ़ेंगे अनुचित भिन्न के बारे में। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। किसे कहते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का अंश
बड़ा हो और हर छोटा हो। जैसे कि मैंने लिखा 13/7 12/6, ठीक है। तो इस मैंने आपको बताया कि अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। देखो इस भिन्न का जो है हमारा अंश बड़ा है और हर छोटा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो यह अनुचित भिन्न हो जाएगी। अनुचित भिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे हम अनुचित भिन्न कहते हैं। चलो पढ़ते हैं हम अब आगे। समभिन्न, अब हम पढ़ेंगे समभिन्न के बारे में। समभिन्न किसे कहते हैं? समभिन्न उसे कहते हैं जिस भिन्न का जिस भिन्न, मानिए हमारे पास दो भिन्न है, हमारे पास दो भिन्न है और दोनों भिन्न के जो हर बराबर है, तो उन्हें कहते हैं हम समभिन्न। समभिन्न किन्हें कहते हैं? समभिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्न के हर बराबर हो, उन्हें हम समभिन्न कहते हैं। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, समभिन्न उन्हें कहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 5/3 और यहाँ लिखता हूँ 7/3, तो यह क्या हो जाएगी? समभिन्न। समभिन्न उन्हें कहते हैं जिनका हर सेम हो, और समभिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्न का हर बराबर हो, उन्हें हम समभिन्न कहते हैं। समभिन्न किन्हें कहते हैं? समभिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्नों का हर बराबर हो, उन्हें हम समभिन्न कहते हैं। देखिए जैसे मैं एग्जांपल और देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ आपको एक एग्जांपल दिया कि समभिन्न किन्हें कहते हैं। समभिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्न का हर समान हो, उन्हें हम समभिन्न कहते हैं। जिन भिन्न का हर समान हो, उन्हें हम समभिन्न कहते हैं। तो ये मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। अब मैं आपको बताता हूँ विषम भिन्न। मैं पढ़ाता हूँ आपको विषम भिन्न। विषम भिन्न किन्हें कहते हैं? हम विषम भिन्न उन्हें कहते हैं जिस भिन्न का हर कभी भी विषम भिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्न का हर कभी भी बराबर ना आए, अलग ही आना चाहिए, लेकिन हंस बराबर आ सकता है। विषम भिन्न किन्हें कहते हैं? विषम भिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्न का अंश जो हमारा हर है वो कभी भी बराबर नहीं आना चाहिए। देखिए इसका हर बराबर नहीं है, ना इसका हर बराबर है, तो ये दोनों हो जाएगी विषम भिन्न। विषम भिन्न हम उन्हें कहते हैं जिन भिन्नों का, विषम भिन्न किन्हें कहते हैं? विषम भिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्नों का हर कभी भी बराबर नहीं होता, हम उन्हें विषम भिन्न कहते हैं। देखो इसका हर अलग है, इसका हर अलग है, तो यह दोनों विषम भिन्न होती है, लेकिन हर इनका अंश जो है इनका बराबर हो सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ 17, ऐसे भी मैंने आपको एक बताया था, मैं लिखता हूँ 18, तो यह क्या हो जाएगी? ठीक है। विषम भिन्न उन्हें कहते हैं जिन भिन्न का हर जो है वो बराबर नहीं होना चाहिए और अंश बराबर हो सकता है, और उन्हें भी कहते हैं जिन भिन्नों का हर तो बराबर नहीं होना चाहिए लेकिन अंश भी बराबर कभी ना हो, तो तब भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न किन्हें कहते हैं? मिश्र भिन्न के बारे में बताता हूँ। मिश्र भिन्न उन्हें कहते हैं जैसे हमारे पास एक पूर्ण संख्या है, उसके साथ हम भिन्न को जोड़ देते हैं तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे हमारे पास एक पूर्ण संख्या है 3 और हम उसके साथ भिन्न को जोड़ देते हैं, इसे हम एक जो बटे में आ जाता है उसे हम भिन्न कहते हैं। तो यह क्या होगी? ये होगी पूर्ण संख्या। क्या होगी? पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। तो यह क्या होगी? पूर्ण संख्या। यो क्या है हमारे पास? अपूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या। ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि मिश्र भिन्न उन्हें कहते हैं जो पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या के साथ होती है, उन्हें हम कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न उन्हें कहते हैं
जो हमारे पास ऐसे आ जाए और ऐसे आ जाए, इन्हें हम कहते हैं मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न उन्हें कहते हैं जिसमें पूर्ण संख्या और अपूर्ण संख्या एक साथ आ जाए, उन्हें हम कहते हैं मिश्र भिन्न। अब हम पढ़ते हैं तुल्य भिन्न के बारे में। तुल्य भिन्न किन्हें कहते हैं, हम बताएंगे आपको तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न, तुल्य भिन्न किन्हें कहते हैं, तुल्य भिन्न उन्हें कहते हैं जैसे हमें किसी की तुल्य भिन्न बनानी है। हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास एक भिन्न है। तुल्य भिन्न हमारी कैसी होती है, अगर हम किसी भिन्न को दो समान नंबरों से, मतलब 2 से अंश में 2 से हर में गुना करते हैं तो हमारे पास तुल्य भिन्न आती है। मतलब हम किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, लेकिन दोनों जगह तुल्य भिन्न कैसी होती है, तुल्य भिन्न वे होती है जब हम दोनों जगह, हमें तुल्य भिन्न बनानी है तो हमें 2 से यहाँ गुना कर सकता हूँ, 2 से यहाँ गुना करूँगा तो ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 6, हो जाओ। अब मैं इनका तुल्य भिन्न बताना है। मैं तुल्य भिन्न निकालने के लिए दोनों सेम नंबर होने चाहिए, दोनों सेम नंबरों से यहाँ, एक सेम नंबर से यहाँ गुना करूँगा, सेम नंबर से यहाँ गुना करूँगा, तो मैं उनका तुल्य भिन्न निकाल सकता हूँ। अगर मुझे उनका तुल्य भिन्न, मैं उन्हें भाग देकर भी निकाल सकता हूँ, 2 तरीके से निकाल सकता हूँ। मुझे इसका तुल्य भिन्न निकालना है तो मैं किसी भी नंबर से गुना कर सकता हूँ, किसी भी नंबर से। मैं 5 से कर सकता हूँ दोनों जगह, तो इसका तुल्य भिन्न क्या आ जाएगा, तुल्य भिन्न आ जाएगा 30/25। ठीक है, 30/25 आ जाएगा। 30/25 हमारा 6/5 का क्या है, 30/25 का क्या हो गया, तुल्य भिन्न हो गया। अगर मुझे तुल्य भिन्न आपके भाग देंगे, मैं तुल्य भिन्न निकालने के लिए 2 से भी दोनों जगह गुना कर सकता हूँ। मैं किसी भी संख्या से गुना कर सकता हूँ, लेकिन जिस संख्या से यहाँ करेंगे उसी संख्या से यहाँ करनी है। तो हमारा तुल्य भिन्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।